हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम अपने चैनल पे आप सबके यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपको अभी तक हमारे इस चैनल के बारे में नहीं पता है और आप अभी तक चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले जाइए और उन वीडियोस को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस की ओर, टाइम न वेस्ट करते हुए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अव्यय नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देश के लिए लिखित संविधान, सेकंड ऑप्शन विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, थर्ड ऑप्शन एक संघ की योजना पर विचार, एंड फोर्थ विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को संवचित किया जाना। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? तो दोस्तों, आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? फर्स्ट ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सेकंड ऑप्शन 26 नवंबर 1949, थर्ड ऑप्शन 11 फरवरी 1948 एंड फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? फर्स्ट ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सेकंड ऑप्शन 23 जनवरी 1950, थर्ड ऑप्शन 15 अगस्त 1947 एंड फोर्थ ऑप्शन 26 दिसंबर 1949। तो दोस्तों, आप सबको बता दें कि जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट केवल एक, सेकेंड केवल दो, थर्ड दो, नो एक और दो, थर्ड ना ही एक और ना ही दो। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पे जो आपका बी वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। केवल दूसरा कथन ही सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन बी एन राव एंड फोर्थ ऑप्शन महात्मा गांधी। तो दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार 1919, सेकंड ऑप्शन मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, थर्ड ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 एंड फोर्थ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमसे कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ है वो किसमें उल्लिखित है? तो दोस्तों, वह भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसमें उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? फर्स्ट ऑप्शन 1947, सेकंड ऑप्शन 1948, थर्ड ऑप्शन 1950 एंड फोर्थ ऑप्शन 1952। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को संसद ने 1950 में अपनाया। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? फर्स्ट ऑप्शन बंगाल, सेकंड ऑप्शन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, थर्ड ऑप्शन पंजाब एंड फोर्थ ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन सी राजा गोपालाचारी, सेकंड ऑप्शन जय प्रकाश नारायण, थर्ड ऑप्शन आचार्य कृपलानी एंड फोर्थ ऑप्शन महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपका हमसे कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ऐसा सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सेकेंड है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, सेकंड क्या है दोस्तों? केवल यहाँ पे 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे शायद सही से टाइप नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? केवल 2। थर्ड है 1 और 2 एंड फोर्थ है ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के बाद हुई। सेकेंड है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सेकंड, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। थर्ड, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देन आपका कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 2, सेकंड केवल 1, थर्ड 2 और 3 एंड फोर्थ केवल 2। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कौन सा कथन सही है। यहाँ पे केवल फर्स्ट वाला कथन सही है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बाकी ये दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर असत्य है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये कथन भी सही है। एंड इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये दोनों कथन सही है, बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 5 एंड फोर्थ ऑप्शन 4। तो दोस्तों जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। उसमें बी.आर. अम्बेडकर के अतिरिक्त कितने सदस्य दोस्तों? 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड फोर्थ ऑप्शन सी राजा गोपालाचारी। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल को किसको वित्त विभाग दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन जी.बी. पंत, सेकंड ऑप्शन के.एन. काटजू, थर्ड ऑप्शन रफी अहमद किदवई एंड फोर्थ ऑप्शन के.एम. मुंशी। हमसे पूछा जा रहा है जब 1937 में यूपी में चुनाव हुआ था उसमें मंत्रिमंडल गठित किया गया था तो वित्त विभाग किसे दिया गया था? तो दोस्तों वित्त विभाग जो है वो रफी अहमद किदवई को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? फर्स्ट ऑप्शन 13 दिसंबर 1946, सेकंड ऑप्शन 22 जनवरी 1947, थर्ड ऑप्शन 3 जून 1947 एंड फोर्थ ऑप्शन 29 अगस्त 1947। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? फर्स्ट 1919 का इंडिया काउंसिल अधिनियम, सेकंड 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, थर्ड 1935 का अधिनियम एंड फोर्थ 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फोर्थ सरदार पटेल। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं जो संविधान सभा की प्रांतीय समिति संविधान सभा की थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उसके अध्यक्ष जो है वो सरदार पटेल थे। आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट 1886 से 1991, सेकंड 1891 से 1956, थर्ड 1877 से 1961 एंड फोर्थ 1889 से 1961। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म और मृत्यु है वो जन्म उनका हुआ था 1891 में एंड मृत्यु हुई थी 1956 में, यानी 1891 में उनका जन्म हुआ था एंड 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन 1948, सेकंड ऑप्शन 1949, थर्ड ऑप्शन 1950 एंड फोर्थ ऑप्शन 1951। तो दोस्तों जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मद सादुल्लाह, सेकंड ऑप्शन के.एम. मुंशी, थर्ड ऑप्शन ए.के. अय्यर एंड फोर्थ ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन संविधान सभा द्वारा, सेकंड ऑप्शन ब्रिटिश संसद द्वारा, थर्ड ऑप्शन गवर्नर जनरल द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान हो इसे किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? फर्स्ट ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सेकंड ऑप्शन 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, थर्ड ऑप्शन 3 वर्ष 4 माह 14 दिन एंड फोर्थ ऑप्शन 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो दोस्तों भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? फर्स्ट ऑप्शन 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सेकंड ऑप्शन 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, थर्ड ऑप्शन 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट एंड फोर्थ 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट एंड 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? फर्स्ट ऑप्शन 15 अगस्त 1948, सेकंड ऑप्शन 2 अक्टूबर 1947, थर्ड ऑप्शन 26 जनवरी 1948 एंड फोर्थ ऑप्शन 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे? फर्स्ट ऑप्शन श्री राजगोपालाचारी, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन जे.बी. कृपलानी एंड फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमसे पूछा जा रहा है संविधान सभा में जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 22 जनवरी 1946, सेकंड ऑप्शन 22 जनवरी 1947, थर्ड ऑप्शन 20 फरवरी 1947 एंड फोर्थ ऑप्शन 26 जुलाई 1946। तो दोस्तों भारत को संविधान देने का एक प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के साथ इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? फर्स्ट ऑप्शन कांग्रेस, सेकंड ऑप्शन कंजर्वेटिव पार्टी, थर्ड ऑप्शन लेबर पार्टी एंड फोर्थ ऑप्शन लिबरल पार्टी। तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में जो है वो लेबर पार्टी की सरकार थी। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सेकेंड ऑप्शन 15 अगस्त 1947, थर्ड ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 एंड फोर्थ ऑप्शन 19 नवंबर 1949। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन मार्टेंगू घोषणा के नाम से, सेकंड ऑप्शन मार्ले घोषणा के नाम से, थर्ड ऑप्शन मिंटे घोषणा के नाम से एंड फोर्थ चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। हमसे कह रहा है कि 20 अगस्त 1917 में जो सुधार किए गए थे उनको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उन्हें मार्टेंगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन पश्चिमी बंगाल से, सेकेंड ऑप्शन मुंबई प्रेसिडेंसी से, थर्ड ऑप्शन तत्कालीन मध्य भारत से एंड फोर्थ पंजाब से। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ? फर्स्ट ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सेकेंड ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फोर्थ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों जो बर्मा है वो भारत से अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? फर्स्ट ऑप्शन 22 जुलाई 1947, सेकंड ऑप्शन 23 जुलाई 1947, थर्ड ऑप्शन 25 जुलाई 1947 एंड फोर्थ ऑप्शन 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फोर्थ डॉक्टर सी.डी. देशमुख। तो दोस्तों संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन संविधान द्वारा, सेकंड ऑप्शन भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, थर्ड भारतीय संसद द्वारा एंड फोर्थ ब्रिटिश संसद द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया दोस्तों? तो यह भारतीय संविधान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन सी राजागोपालाचारी, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड फोर्थ जगजीवन राम। हमसे पूछा जा रहा है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी उसके कौन सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों उसके सदस्य डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत के एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई? फर्स्ट ऑप्शन एचिसन आयोग द्वारा, सेकंड ऑप्शन हॉब हाउस आयोग द्वारा, थर्ड मार्टेंगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा एंड फोर्थ लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। हमसे पूछा जा रहा है कि लोक सेवाओं की जो परीक्षा होती थी वो इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई दोस्तों? तो यह मार्टेंगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? फर्स्ट ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सेकेंड ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1909, थर्ड ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919 एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे? फर्स्ट ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, सेकंड ऑप्शन के एम मुंशी,
थर्ड ऑप्शन बी एन राव एंड फोर्थ ऑप्शन टी कृष्णामाचारी। तो दोस्तों संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव थे। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? फर्स्ट ऑप्शन के एम मुंशी, सेकंड ऑप्शन एस पी मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन बलदेव एंड फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों भारत का जो कानून मंत्री था वह बी आर अम्बेडकर थे। आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम इसके आगे के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। तो दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।